जीवन की इस नैया को गर दोगे तुम यीशु को। जीवन की इस नैया को गर दोगे तुम यीशु को। पार लगाएगा वो उसको जहां मंजिल है तुम्हारा। पार लगाएगा वो उसको जहां मंजिल है तुम्हारा। बेसहारों का एक सहारा वो है मेरा यीशु प्यारा। बेसहारों का। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको भर दे और आपकी हर आवश्यकताओं को स्वर्ग का परमेश्वर पूरा करे। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय उसके 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं, एक बड़ा ही खूबसूरत वचन है और ये वचन प्रोविजन का है, बंदोबस्त का है कि कैसे परमेश्वर रोने वालों के लिए, जो अकेले थकेले पड़े होते हैं, जिनका कोई आसरा नहीं होता, संसार जिनको छोड़ देता है, भुला देता है, कैसे परमेश्वर अपने स्वर्गीय मार्गों को उनके लिए खोलते हैं। जेनेसिस 21 वर्स 19, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हाजिरा के बारे में हम पढ़ते हैं। हाजिरा अपने बेटे को लेकर जंगल में भटक रही है। आप जब उस भाग को पढ़ेंगे कि इब्राहिम ने जब उसे रोटी दी और चमड़े की एक थैली में पानी दिया और जब उसे लेकर वो निकल पड़ी तो वो कहां गई? बेरशेबा के जंगल में गई और वो भ्रमण करने लगी। हिंदी में लिखा है भ्रमण करने लगी, लेकिन इंग्लिश में लिखा है wandered in the wilderness। wandered का मतलब होता है नो क्लू कहां जा रही है, नो डायरेक्शन कहां जाना है, और कोई रास्ता दिखाने के लिए कोई जीपीएस या कोई गूगल मैप भी नहीं। कुछ नहीं पता कहां जा रही है, भटक रही है। आज हो सकता है मेरे इन वचनों को सुनने वाले कुछ भाई बहन, कुछ नौजवान अपने जीवन में ऐसी ही अवस्था से गुजर रहे हो। नो आइडिया कहां है। ऐसा लगता है मानो कहीं लॉस्ट हो गए हैं, ऐसा लगता है मानो कंफ्यूज्ड है, ऐसा लगता है हेल्पलेस है। उस धूप में, उस जंगल में कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें। कहीं वो आप तो नहीं है, कहीं आपकी अवस्था का वर्णन तो मैं नहीं कर रहा हूं जहां पर आप अपने आप को अकेला पा रहे हैं और कोई आइडिया नहीं आपको कहां जाना है। ऐसी अवस्था में हाजिरा और उसका बेटा पहुंच गया और जो रोटी दी थी वो खत्म हो गई, जो पानी दिया था वो भी खत्म हो गया। यानी संसार ने जो प्रोविजंस दिए थे, जो बंदोबस्त किए थे, वो सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। और अब पानी तो नहीं है, लेकिन आंखों में जरूर पानी है और मुझे लगता है वो पानी भी बहुत जल्दी सूख जाएगा। हालेलुया। कहीं आप रोते रोते आपकी आंखों का पानी तो नहीं सूख गया है, कहीं आपके पास सिर्फ एक ही काम बचा है, रोने का और कोई काम नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कुछ वचन मैं जल्दी से बताना चाहता हूं। जब आप भजन संहिता 18 अध्याय उसके 6 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है,
अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी सुन ली और मेरी दुहाई उसके पास पहुंची और उसके कानों में पड़ी। प्रियो, संकट में अगर पुकारना है तो आप उस परमेश्वर को पुकारिए, उस प्रभु को पुकार कर अपनी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। भजन 30:2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। वाह! अगर मैं भजन 34 को पढ़ूं, उसका 15 वचन और 17 वचन वो बहुत ही खूबसूरत है। 15 वचन में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। 17 वचन में धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। हालेलुया! आपको शायद कोई ना देख रहा हो। हे हाजिरा के बेटा इश्माइल, तुम्हें इस रेगिस्तान में, इस बिरशेबा के जंगल में कोई नहीं देख रहा है। तुम्हें लगता है तुम भटक रही हो, डायरेक्शन लेस हो, कोई आइडिया नहीं, कोई पता नहीं कहां जा रही हो, लेकिन दो आंखें तुम्हें देख रही हैं और वो परमेश्वर की आंखें हैं। हालेलुया! आज आपको भी देखने वाला एक प्रभु जीवित है। प्रियो, भजन 56 उसके 9 वचन में भी जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया! भजन 138 उसके 3 वचन को, ये वचन मैं इसलिए आपको पढ़कर सुना रहा हूं क्योंकि आप इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। भजन 138 के 3 में लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाब बंधाया। आज मेरी प्रार्थना है, आप जब पुकारें, आपकी प्रार्थना को वो तुरंत सुने और आपको बल दे। अब आप देखिए, सब कुछ खत्म हो गया। हाजिरा का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। संसार ने जो दिया था वो सब कुछ खत्म हो गया। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो परमेश्वर ही है। हो सकता है आप में से बहुतों की अवस्था ऐसी ही होगी, जो कुछ आपने कमाया था, जो कुछ आपको मिला था, जो कुछ आपने एक्यूमुलेट किया था, वो हो सकता है सब कुछ खत्म हो गया हो और अब आपके पास केवल एक ही आसरा है, एक ही आसरा, और वो कौन है? वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और हमने जो वचन आज पढ़ा है और उस वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। एक कुआं, एक पिट जहां पर पानी भरा हुआ था। हालेलुया! यानी परमेश्वर ने उसके लिए एक बंदोबस्त किया। परमेश्वर, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने उसको एक और बोतल भरकर नहीं दी जो थोड़े दिन में खत्म हो जाती, जो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाती, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक कुआं दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो एंडलेस है, जो खत्म नहीं होगा। आज भी उसमें पानी है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जब बंदोबस्त करता है तो वो मनुष्यों के समान नहीं करता, लेकिन जब परमेश्वर करता है तो वो एटर्नल करता है और वो इतना करता है कि वो बहुत होगा। एक बोतल होती तो कुछ घंटे चलती, कुछ दिन चलती है, लेकिन परमेश्वर ने जो उसके लिए दिया, अब उसको किसी और बंदोबस्त की आवश्यकता नहीं। परंतु जब वो कुआं उसको दिखाई दिया, आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ काम हाजिरा को करने हैं। क्या करना है? उसको अब उस कुएं में से पानी निकालना है, उसको उस कुएं में से निकालकर उस पानी को पीना है और उसके बाद उसको उस पानी को अपने बेटे को देना है। हालेलुया। उस कुएं को देखने भर से काम नहीं होगा, दूर बैठकर उस प्रोविजन को देखने से काम नहीं होगा, लेकिन उस तक जाना है, उसको निकालना है, उसको एंजॉय करना है और दूसरों के लिए भी देना है। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक नमूना है। प्रियो, परमेश्वर ने जो भी आशीष हमें दी है, जो भी अनुग्रह उसने हमें दिया है, उसको हम सिर्फ एंजॉय ना करें, लेकिन औरों के लिए भी हम उसको देकर एक आशीष का कारण बने। और आप जब उस भाग में आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि
20 वचन में, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब तक वह बड़ा हुआ, और जब वह बड़ा हुआ तो जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। अब आप देखिए, हाजरा को जब परमेश्वर का प्रबंध मिला, अब उसे वहां से जाने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। पहले वो वांडरर थी, इस जगह पर वो भटक रही थी, कोई आइडिया नहीं था, कोई क्लू नहीं था, परंतु अब हाजिरा और उसका बेटा उसी जंगल में रह गए हैं। यानी परमेश्वर ने उनके डेस्टिनेशन को नहीं बदला, परंतु उस जंगली स्थानों में रहने के लिए परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दी, उनको बल दिया। आज आप, हो सकता है आप अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर कई बार उसे नहीं बदलेगा, लेकिन उस परिस्थिति में रहने के लिए आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप उस जंगली अवस्थाओं को भी एक आनंद का स्थान मानना शुरू कर देंगे। परमेश्वर ने उनकी बोतलों को हमेशा के लिए फुल रखा। वो हाजिरा के लिए सिर्फ नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो पूरा था। आज आपके लिए परमेश्वर अद्भुत करना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप अगर हाजिरा के समान है, आप उस परमेश्वर को पुकारिए। ही इज अल्टीमेट प्रोवाइडर। वो अद्भुत अद्भुत प्रबंध करने वाला ईश्वर है, और आप उसके जीवन में, आपके जीवन में उसके अद्भुत प्रबंधों को आप अनुभव कर सकें, आज अनुभव कर सकें। यीशु के नाम में आज आपके जीवन में कुछ नए कुएं खुद जाएं, कुछ नए रास्ते आप दिखाई पड़े आपको, कुछ बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएं, कुछ ऐसे लेटर्स जिनका आप इंतजार कर रहे हैं वो आपके पास आ जाए, कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स, कुछ लीगल बातों में जो एक रास्ता आप खोज रहे हैं, आप वांडर हो गए थे, लेकिन प्रभु उनके ऊपर अपने चमत्कार को प्रकट करे। मेरी प्रार्थना है, कुछ बीमारियों के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आप उनके लिए, आपके लिए एक बंदोबस्त प्रकट करे, एक चंगाई के द्वार को प्रकट करे। परमेश्वर स्वर्ग पिता, मेरी प्रार्थना है आज इन वचनों के द्वारा आप अपने अनुग्रह को हम पर प्रकट कीजिए, यीशु के नाम में प्रकट कीजिए, और आपकी दया और करुणा को आप प्रकट करना, हर एक को आशीषित करना। ये वचन बहुतों के लिए अनुग्रह का कारण बने, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।